और आइए बात करते हैं बुलेटिन में डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी खबरों की। बड़े शौक ज़ौक़ से लोग आ रहे हैं। आ गया भाई, आ गया शेर बाबर आया। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडरों की श्रीनगर में एक मीटिंग हुई। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहायशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद हुई। आने वाले डीडीसी इंतखाबात के हवाले से मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ। सीट शेयरिंग और दीगर अहम मामलात पर बात हुई। बाद में एक और मीटिंग एनसी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई। मीटिंग की अहम बात यह थी कि इसमें कांग्रेस ने भी शिरकत की। वज़ीर के कांग्रेस ने पहले पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से दूरी इख्तियार की थी। एक लंबी एक्सरसाइज है, 10 जिलों का फैसला करना है। परसों हमने प्रिलिमिनरी एक फर्स्ट फेज का किया क्योंकि उसमें फाइलिंग की मजबूरी थी। उससे ये इंप्रेशन गया कि नहीं, शायद एक ही पार्टी ने ज्यादा सीटें ली हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस भी मीटिंग में शामिल हुई है और कांग्रेस अलायंस में भी शामिल हुई है। उन्होंने अलायंस का में शामिल होने का ऐलान भी किया है। उन्होंने जो पीपल्स अलायंस है फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उनकी टॉप लीडरशिप से भी बातचीत की है। दे विल बी पार्ट ऑफ दिस। इंशाल्लाह बहुत एक यूनाइटेड शेप में पूरी अलायंस सामने आएगी और फैसला यह है कि एक भी सीट बीजेपी के हाथ में नहीं दी जाएगी। दैट विल बी इनफ आंसर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट द पीपल ऑफ कश्मीर वांट। इसमें कोई मसला नहीं है, चाहे किसी को एक सीट मिले, किसी को 50 मिले, देयर इज नो इश्यू ऑन दैट मैटर। इट विल बी अ कंसेंसस, जॉइंट कैंडिडेट्स, एवरीबॉडी विल फाइट। कांग्रेस क्या इस अलायंस के साथ है क्या? yes, we are with the alliance with, yes, of course. डीडीसी इलेक्शंस में भी साथ होंगे आप? क्यों नहीं, इसमें है। we are together, we are all together. जिला रामबन में भी डीडीसी इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग मफाद परस्त सियासतदानों से उकता चुके हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन इंतखाबात को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने महज वादे और जबानी खर्च करके चुने हुए नुमाइंदों को जानबूझकर किनारे लगाया है। वज़ीर के इस बार आला तालीम याफ्ता नौजवान भी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवार तामीर और तरक्की और अवामी मसाइल की तर्जुमानी के दावे कर रहे हैं। चाहे वो जितनी किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है, हमने भारतीय जनता पार्टी के गलत अज़ाइम को, उनका जो एजेंडा गलत एजेंडा है और उसके नतीजे में जिस तरीके से लोग परेशान हाल है, उन सबको उन परेशानियों को उभारने के, उसको बाहर निकालने के लिए हम जो है ज़मीनी सतह पर भी इस अलायंस को मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। लोगों के इस अरमानों पे शबे खून नहीं मारा होता तो शायद ये हालत नहीं होती। वो कहाँ तक कामयाब होंगे, टाइम इटसेल्फ विल डिसाइड। तो मुझे लगता है उनको कौम के पास जाना चाहिए, माजी की तलख यादों को भुलाकर लोगों से माफ़ी लेनी चाहिए और फिर अपना एक मेमोरेंडम, एजेंडा, नज़रिया, विजन, किस विजन पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोगों के सामने आ जाना चाहिए। जो गरीब है वो समझ चुका है मुझे कहाँ जाना है, तो बाकी उसके बाद वो प्रयास करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम जीतेंगे और अच्छे ढंग से जीतेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा जो भाजपा का एजेंडा है, जो विकास का, वो ही काम आएगा और कोई नहीं। रोड की बहुत खस्ता हालात है, नील चमलवास रोड की खस्ता हालात है। हमारा ढक है नील में, वहाँ रोड नहीं है। खारवान का रोड नहीं है, रुनीगाम का रोड नहीं है, ताजनी हाल में कोई रोड नहीं है। नील चमलवास की रोड के आज से 33-34 साल हो गए, खस्ता हालात है। उसके बारे में हमें जदोजहद। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में कुंजर में आज से उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करना शुरू कर दिया है। आज कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद मकबूल ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उधर टंगमर्ग में पर्चों की आज जांच पड़ताल हुई, इसमें कोई भी मनसूख नहीं हुआ। टंगमर्ग में अब डीडीसी इंतखाबात में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। जो भी होगा पैसा जो है सिर्फ पंचायत के हाथ में होगा और पंचायत उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो हकदार है उसे हक मिलेगा। लेकिन इसमें चंद ऐसे लोग भी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं जो बिल्कुल इसको वरासत समझते हैं। ये किसी की वरासत नहीं है। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि वो सामने आए, वोट करे और उसको वोट करे जो उनकी कल इज्जत करे, एहतराम करे और उन्हें अपना हक। जिला सांबा में भी डीडीसी इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जिले के तीनों ब्लॉकों में 18 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है।
विजयपुर में 2 खवातीन ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कोशिश करूंगी कि आगे जितनी भी डेवलपमेंट है, और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने जो है नारी शक्ति की तरफ भी थोड़ा ध्यान किया है। और अगर मैं इस इलेक्शन में जीतती हूं तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने तन मन धन से अपनी देश की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए राजौरी के बुधल से 4 खवातीन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। डीडीसी राजौरी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि बुधल न्यू को खवातीन के लिए मखसूस रखा गया है। जहाँ तक पहले फेज़ की बात है, उसका कल लास्ट डेट था। उसमें हमारा एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी थी और 2 पंच कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जहाँ तक कल शाम की बात है, कल शाम तक डीडीसी के जो हमारे पास 4 नॉमिनेशन आ गए थे, सरपंच के अगेंस्ट में 6 नॉमिनेशन आ गए थे और एक पंच में एक ही नॉमिनेशन आया और एक पंच में कोई भी नॉमिनेशन नहीं आया है। इसके अलावा फेज़ सेकंड में हमारा जो है डीडीसी मोगला है और एक वहाँ पे सरपंच है और कुछ वहाँ पे पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज भी खाली हैं। उनका जो है परसों लास्ट डेट है, अभी तक उनमें जो है नॉमिनेशंस नहीं आई हैं। पैंथर्स पार्टी यूनिट डोडा ने डीडीसी और पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भद्रवा के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। पार्टी ने भद्रवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उम्मीदवारों का ऐलान किया। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने इनकाउंटर के दौरान मकामी मिलिटेंटों की जानिब से खुदसुपुर्दगी करने को खुशाइंद कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि फोर्सेस की जानिब से खुदसुपुर्दगी कराने की कोशिश मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। शगुन है, बड़ी अच्छी पहल है। ये जो टीम ऑफिसर्स की मेरे साथ खड़ी है, ये सब यकीन रखते हैं इस बात में कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, मूल्यवान है, इसकी कदर करें। इस बात में यकीन रखते हैं अगर कोई नौजवान अपने रास्ते से भटक के दाएं बाएं जाके गलत कार्रवाई करने में शामिल होता है, उसको फिर से मौका दिया जाए। हमारी ऑपरेशंस के दौरान हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर उस वक़्त हथियार डाल करके मिलिटेंट सरेंडर करे या फिर हथियार किसी ने अगर उठाया है और अपने पेरेंट्स की वसादत से या दोस्तों मित्रों की वसादत से उस हथियार को सौंप के फिर से वापस नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है तो हम उसको मौका दें। ऐसे कामयाब तजर्बे अभी काफ़ी जगहों पे हो चुके हैं और हम लोग इसको जारी रखें। मागाम में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी मागाम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए मकान तामीर करने के लिए पैसे वागजार किए जाते हैं जो उन्हें आज तक नहीं दिए गए हैं। एहतजाजियों का कहना है कि अगरचे उन्हें कई हफ्ते पहले म्यूनसिपल कमेटी मागाम की जानिब से चेक फराहम किए गए लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर पैसे नहीं मिले। एहतजाजियों ने कहा कि सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी मागाम में इन रुकमात को रोक दिया गया है। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मागाम से पूछा तो उन्होंने कहा कि कमेटी के चेयरमैन ने उन्हें ये चेक फराहम करने से रोका है। मुश्किलात यही है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ एक्शन ले ले कि जो गरीब आवाम यहाँ सफ़र करती है उनको अगर छत नहीं है घर में तो किसके लिए हुकूमत है, किसके लिए मुलाजिम है। लेकिन इन गरीबों का कोई नहीं सोचता है। मैं आपकी वसादत से हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इन बेचारों की दादरसी की जाए, इनको जो उधर से पैसा आया है वो इनको दिया जाए। काल वन सुबह सुबह वन काल कर कर्ज लोर मकान आज गई 4 वरी सर्विस करान तोर जाए नफर तोत वन काल सुबह सुबह काल अड़ वन दियो पोस अड़ वन दियो क्या समझी क्या रात बुलायक योर ये वोनुक दोपक वापस चेक चेयरमैन बुला ये वोनुक दोपक कर चेक वापस तो क्या दपा अगर चेक वाचम ये गरीबन यम क्या दिन चेक। मैंने यहाँ पे 16 अक्टूबर को ज्वाइन किया। जब उसके बाद हमारा माई टाउन माई प्राइड इवेंट था, उसमें हमें ये चेक्स मिले थे डीसी ऑफिस की तरफ से, चीफ प्लानिंग ऑफिसर की तरफ से। वहाँ पे जो इसका जो वेरिफिकेशन होता है वो इन्होंने J&K हाउसिंग बोर्ड ने किया है। जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने हमें बताया कि ये आप चेक स्टॉप कर दो। जिस दिन इवेंट था माई टाउन माई प्राइड, जिस दिन हमें ये चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, क्योंकि अभी इनकी जेन्युइननेस नहीं पता है कि ये डिजर्विंग लोग हैं या नहीं। अब मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं था क्योंकि मैं नहीं थी, तो मैंने उनके बाद पे मैंने चेक स्टॉप कर दी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।